राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग वचन 7वां संग का बयान। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि दफा दूसरा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि कुल जीवों के मन और इंद्रियों का मुख और इनका झुकाव संसार के पदार्थ और भोग और मान बढ़ाई की तरफ हो रहा है और उन्हीं में वे रस पाते हैं और उन्हीं की प्राप्ति के निमित्त उम्र भर जतन और मेहनत करते हैं। और जब किसी को ऐसी ख्वाहिश या जतन और तदबीर के पूरे होने में या पदार्थों के भोगने में कोई खलल डाले तो आपस में फौरन बिगड़ जाते हैं और इस कदर अदावत पैदा हो जाती है कि फिर उसका दूर होना या मन में भूलना बगैर किसी किस्म के या बदला लेने के मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दफा तीसरा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो कि सूरत यानी रूह का स्थान इस देह में मन और इंद्रियों के परे है, जिस कदर उसकी ताकत है वह मन और इंद्रियों के वसीले से जहां जाहिर होती है, इस वास्ते उसका भी झुकाव यानी मुख उल्टा हो गया, यानी मन और इंद्रियों के संग बाहर के भोग और पदार्थों में उसकी आशा और मनसा लगी रहती है और हमेशा बाहर मुखी करनी में मशगूल रहती है। दफा चौथा। सूरत की धार का मस्तक में ऊंचे देश से पिंड में उतरना और अंग अंग में बवसीले रंगों के फैलना और आखिर वक्त पर उसी तरफ यानी मस्तक में ऊंचे देश को खिंच कर उलटना हर एक को अपनी आंख से नजर आता है। तो जिस कदर जिस सूरत का झुकाव नीचे की तरफ पिंड और बाहरमुख जबर है, या जिस कदर उसके मन का बंधन अनेक पदार्थों और जीवों में हो गया है, उसी कदर उसको आखिर वक्त पर ऊपर की तरफ खींचने और उलटने में दिक्कत और तकलीफ और मुश्किल होगी। और इसी का नाम कष्ट और कलेश है, जो अक्सर जीव मौत के वक्त सहते हैं। दफा पांचवा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि विशेष करके सूरत का बंधन अपने तन में और फिर मन के संग और फिर इंद्रियों के वसीले से पदार्थों में हो गया है, और पदार्थ के कहने में कुल सामान खाने पीने पहिरने ओढ़ने रहने और सहने और बरतने का आ गया है। और जो कि जुगान जुग से यह सूरत मन और तन का संग करके भोगों में बरतती चली आई है, इस सबब से तन मन और पदार्थों में ऐसी रच पच गई है कि सिवाय इनके दूसरा ख्याल नहीं उठता और इनका संग छोड़ने में निहायत डरती है और बड़ी भारी तकलीफ मानती है। दफा छठवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब जब तक के सूरत को संत सतगुरु या साध गुरु का संग, जो कि उस निज घर से जहां से सब सूरतें आई हैं वाकिफ हैं, न मिलेगा और वह इसको अच्छी तरह से इसके निज घर का भेद और रास्ता और चलने की जुगत न समझावेंगे और अपनी दया से इसके हृदय में कुल मालिक राजस्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत और दर्शनों की चाह पैदा करके चलने का अभ्यास न करावेंगे, तब तक इसकी हालत और समझ और बूझ और ख्याल और रहनी नहीं बदलेगी। दफा सातवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सिवाय संत सतगुरु या साध गुरु के प्रेमी और भक्त जन का संग, जिनको सत्संगी और अभ्यासी भी कहते हैं, बहुत जरूर है कि वे उनके संग में बैठकर जीव को हाल हर एक की प्रीत और शौक करके चलने के अभ्यास का मालूम होगा, और यह कैफियत देखकर और संत सतगुरु या साध गुरु के वचन वाणी सुनकर इसके दिल में उनकी मेहर और दया से आप ही आप शौक करने की कमाई का और सहज में फिरने मन का संसार और उसके पदार्थों की तरफ से और जोड़ने मन और सूरत का शब्द
और स्वरूप में ऊंचे की तरफ अपने निज घट में पैदा होकर दिन दिन जिस वक्त अंतर में रस और आनंद मिलता जावेगा, बढ़ता जावेगा और बाहरमुख कामों में दिन दिन तवज्जे हल्की और कम होती जावेगी। दफा 8वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि यह तदबीर संग के बदलने की है, और जो कोई सच्चा होकर संतों के संग में लगेगा उसकी हालत जरूर आहिस्ता आहिस्ता बदलती जावेगी, यानी उसके मन और इंद्रियों का रुख इधर यानी संसार की तरफ से हटकर घट में चरणों की तरफ फिरता जावेगा। जिस कदर मेहनत और तवज्जे के साथ यह काम किया जावेगा, यही सबब है कि संतों और महात्माओं ने जीवों को समझाया है कि पहले तन, मन और धन मालिक के चरणों में भेंट करो। हरचंद के यह तीनों चीजें दात और बख्शिश उसी कुल मालिक की हैं, पर जीवों ने उसमें ऐसा अपनपो यानी अपना कब्जा और दखल पैदा किया है कि उनके छोड़ने में निहायत ही तकलीफ और दुख मानते हैं। पर परमार्थी जीव को सत्संग करके इस कदर विचार करना जरूर और मुनासिब है कि जब तक उसकी प्रीत और लाग तन मन धन में जबर रही जावेगी, तब तक मालिक के चरणों की प्रीत का घट में प्रकट होना मुश्किल है। इस वास्ते जिस कदर परमार्थी की लाग इन तीनों में से उनको नाशमान और दुखदाई समझकर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जावेगी, उसी कदर कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरणों में प्रीत जागती जावेगी और उसी मुआफिक अंतर में सहारा यानी रस और आनंद भी मिलता जावेगा। दफा 10वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जबकि सूरत का भंडार यानी कुल मालिक राधास्वामी दयाल का देश अंतर में है और उसका रास्ता भी नेत्रों के स्थान से अंतर में चलता है, तो फिर जिस कदर बाहरमुख करतूत है वह सिवाय जरूरी और वाजिबी के जीव को भटकाने और भरमाने वाली है। अलबत्ता संत और साध का संग या उनकी बानी और वचन और अभ्यासी प्रेमी और भक्तों का संग, जिनका ताल्लुक अंतर के भेद और रास्ते की चाल से लगा हुआ है, अंतर की कमाई और करनी का मददगार है। हरचंद यह बाहरमुख काम है, पर अंतर की कार्रवाई से बिल्कुल मिला हुआ और उसको बढ़ाने वाला है। इस वास्ते यह संग जब कभी भाग से मिल जावे तो उसको निहायत गनीमत समझना चाहिए और जब जब मौका मिले उसमें शौक के साथ चलकर शामिल होना चाहिए। दफा 11वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सच्चे परमार्थियों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने मन और सूरत को परमार्थी काम में अपने घट में लगाने के वास्ते जहां तक मुमकिन होवे संसारी और बाहरमुख जीवों का संग कम करे और बाहरमुख करतूत जो फिजूल और नावाजिब हैं कम करते जावे और चित्त से भी ऐसे ख्यालों को हटाता जावे, तो उनका रास्ता परमार्थ की कमाई का अपने अंतर में सुखाला और निर्विघ्न चलेगा। दफा 12वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सिवाय संतों और उनकी बानी और बचन के संग के और जिस कदर करतूत परमार्थी शकल में लोग बाहरमुख करते हैं उसमें जीव के उद्धार का कुछ फायदा नहीं है। अलबत्ता शुभ कर्म का फायदा यानी थोड़े दिनों का सुख इस लोक में या मरने के बाद किसी ऊंचे लोक में मिल जावेगा। और जिस किसी ने प्रेम पूर्वक और सच्चे मन से मालिक के प्रसन्न करने के निमित्त कोई काम किया होगा, तो उसको उसके एवज में संत सतगुरु का दर्शन मिलेगा
और उनसे सच्चे मालिक से मिलने की अंतर्मुख अभ्यास की जुगत मिलेगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन उसका काम बन जाएगा। अर्थ शब्द नंबर 13, वचन 41, पोथी सार वचन छंदबंद। पहला, सौधत सुरत शब्द धुन अंतर, घटत तिमिर नभ बासी। अर्थ, अभ्यासी सुरत शब्द धुन छांटकर पकड़ती हुई नभ में पहुंची और नीचे के अंधकार से न्यारी हो गई। दूसरा, चमकत चाप धनुष गत न्यारी, कंज जोत छिटकत उजियासी। अर्थ, इस तौर से तीर की भाल के मुआफिक चमकती हुई तीसरे तिल से, जो कि धनुष स्थान है, पार होकर ज्योत का प्रकाश देखने लगी। धनुष स्थान इस सबब से कहा कि दोनों आंखों से धारें कमान के मुआफिक मिलती हैं। तीसरा, गगन गंग धारा उठ धावत, होत जहां निर्मल गति श्वासी। अर्थ, अब वहां से अर्थात सहस्दल कमल से सुरत की धार, जो कि गंगा की धार है, गगन की तरफ को दौड़ी, जहां पहुंचकर प्राण निर्मल होते हैं। चौथा, जमुना तीर श्याम खुल खेलत, गोप गुजरी करत बिलासी। अर्थ, और रास्ते में जमुना के किनारे अर्थात बाईं तरफ मन खुलकर सैर करता जाता है और सूरत भी उसके विलास को देखती जाती है। गोपी रूप गुजरी अर्थात सूरत जो इंद्रियों से न्यारी हो गई। पांचवा, जसुधानंद कंस रिप सुंदर, धमक सुनत तज आसी। छठवां, धूमत अधिक धधक धुन धावत, पावत काल तरासी। अर्थ, और वही मन जो कि कृष्ण है, ऊपर की आवाज सुनकर जगत की आस छोड़कर निहायत धूमधाम के साथ धुन की धधकार पकड़कर ऊपर की ओर दौड़ता है और काल में मुरझाता जाता है। सातवां, बिमल नगर जहां घोर अखाड़ा, खोजत रही नाम गति पासी।